नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। अब वापस चर्चा करेंगे एनसीडेक्स और एमसीएक्स पे। एमसीएक्स की बात करेंगे तो छोटी इलायची को लेकर के, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट तो अपने हैं नहीं इतने। एमसीएक्स के अंदर सिर्फ छोटी इलायची है, बाकी एनसीडेक्स के अंदर आपको पता ही है धनिया, हल्दी, जीरा, सारी कमोडिटी उसके अंदर रहती है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो है क्या कंडीशन चली है दोनों के अंदर ही और सारी कमोडिटी के अंदर, और आज जो है आप किस तरीके से जो है काम कर सकते हैं। मतलब कि मैं अपनी तरफ से जो है अपनी जानकारी दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी जो है कर सकते हैं कि जिस भी तरीके से आप करना चाहें, क्योंकि मेरा काम होता है सिर्फ जानकारी देना। बाकी उस जानकारी से आप अपनी जानकारी को शामिल करके अगर काम करेंगे तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ मेरी ही नहीं, और भी लोगों की जानकारी लीजिए, क्योंकि कई जगह से जानकारी जब आप लेंगे और उसके बाद में अगर ट्रेड करेंगे तो निश्चित बात है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी, क्योंकि सभी की जानकारी अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में और अपनी जानकारी के साथ में रहती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले धनिया से स्टार्ट करेंगे कि धनिया जो है क्या कंडीशन के अंदर चला है, क्या कंडीशन में जो है नहीं चला है, उसी से आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे। तो कल की अगर बात करते हैं अगस्त वायदा की, तो अगस्त वायदा जो है क्लोज जो है 7,838 पर हुआ, प्लस 4 रुपए के ऊपर कम से कम प्लस के अंदर है। ओपन की अगर बात करते हैं तो 7,792 रुपये, हाई की बात करें 7,742, और लो की बात करें तो 7,726 के ऊपर रहा। सितंबर वायदा की अगर बात करते हैं तो क्लोज जो है 7,860 के ऊपर, -22 के ऊपर, मतलब कि एक वायदा प्लस के अंदर, एक वायदा जो है माइनस के अंदर। ओपन की बात करते हैं तो 7,812, और हाई की बात करें तो 7,886, और लो की अगर बात करते हैं तो 7,812 के ऊपर रहा। मतलब कि दोनों वायदा जो हैं, दोनों वायदा में एक +4 पे रहा है, और एक जो है सितंबर वायदा की बात करते हैं तो -22 के ऊपर रहा है। अब बात करते हैं अगस्त वायदा में, जो है हल्की तेजी रही है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है 7,840 के पास बना हुआ है। सितंबर में हल्की गिरावट के संकेत 7,880, 7,900 जोन जो है रुकावट बना हुआ है। सपोर्ट जो है 7,810, और रेजिडेंस जो है 7,885। आज की अगर ट्रेडिंग प्लान की बात करते हैं कि आज जो है आप किस तरीके से जो है बाजार के साथ चल सकते हैं, तो अगस्त बाई की अगर बात करते हैं तो अबाउ 7,845, टारगेट जो है 7,890 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो 7,815। सेल की बात करें सितंबर की ब्लो 7,810, टारगेट जो है 7,760 पर, स्टॉप लॉस जो है 7,840 के ऊपर रख सकते हैं। वॉल्यूम कम है, केवल ब्रेकआउट पर ही एंट्री लें, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जीरे की बात करते हैं वही अगस्त और सितंबर वायदा की, तो कल की सबसे पहले बात करते हैं कि कल जो है जीरा किस कंडीशन के अंदर चला है। तो क्लोज जो है 1800-810 पे हुआ, -105 पे, मतलब अच्छी खासी गिरावट जो है बोल सकते हैं हम लोग जीरे में जो है अगस्त वायदा में जो है गिरावट रही है। तो ओपन जो है 18,410 पे हुआ था। हाई की अगर बात करते हैं तो 18,665, और लो की अगर बात करें तो 18,410 के ऊपर हुआ। सितंबर वायदा की अगर बात करते हैं तो क्लोज जो है 18,965 के ऊपर हुआ। ये भी जो है अच्छी खासी गिरावट के साथ में, मतलब 145 रुपए की गिरावट के साथ में जो है बंद हुआ। ओपन की बात करते हैं तो 19,005 हुआ था। हाई की बात करें तो 19,150, और लो की बात करें तो 18,960 के ऊपर रहा। तेज उतार चढ़ाव के बाद दिन की क्लोजिंग में जो है गिरावट ही रही। अगस्त वायदा में जो है 18,400 से मजबूत बाउंस मिला, लेकिन 19,000 के पार टिक नहीं पाया जीरा। सितंबर में जो है 19,150 रेजिडेंस और 18,900 सपोर्ट का जो है काम कर रहा है। अब देखिए आज की बात करते हैं कि आज जो है सितंबर जो है सेल जो है क्या कर सकते हैं। 18,940 टारगेट जो है 18,800, स्टॉप लॉस जो है 19,020 पे रख सकते हैं। बाई की बात करें अबाउ 18,970, टारगेट जो है 19,100, और स्टॉप लॉस जो है 18,850 पर रख सकते हैं। इंटरडे में तेजी और मंदी दोनों संभावित है, ध्यान रखिएगा। ट्रेड कंफर्म होने पर ही ट्रेड लें। ट्रेंड जो है कंफर्म अगर आपको होता है किसी चीज़ को लेकर के, तभी ट्रेड लें, नहीं तो थोड़ा सा अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हल्दी की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त और अक्टूबर वायदा के ऊपर के क्या किस कंडीशन के अंदर चला है, तो अगस्त वायदा से स्टार्ट करते हैं। क्लोज जो है 13,060, ये भी जो है -24 के ऊपर क्लोज हुई है। ओपन जो है 13,004, और हाई की अगर बात करते हैं 13,098 तक गई, और लो जो है 12,960 तक रहा है। अक्टूबर वायदा की अगर बात करते हैं तो क्लोज जो है 13,350, ये भी -28 के ऊपर रहा है। ओपन जो है 13,282, और हाई की बात करें तो 13,392 पे रहा है, और लो की बात करें तो 13,240 पर रहा है।
मतलब ये समझ सकते हैं कि दोनों ही वायदों में जो है गिरावट तो है, लेकिन सीमित गिरावट इसके अंदर रही है। और 13,000 के नीचे सपोर्ट जो है स्ट्रांग है, और 13,400 के ऊपर रेजिस्टेंस जो है एक्टिव है। 12,960 13,000 का स्तर जो है महत्वपूर्ण डिमांड जोन जो है हो सकता है या फिर है। उस हिसाब से आप अपना एक प्लान लेकर के जो है आगे की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। 22 अगस्त की बात करें तो अबाउ 13,100 टारगेट जो है 13,220, और स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो 12,980। सेल अक्टूबर की अगर बात करते हैं तो अबाउट 13,240 जो है ब्लो ब्लो 13,240, टारगेट जो है 13,100, और स्टॉप लॉस जो है 13,360 के ऊपर रख सकते हैं। साथ में हाई रेंज क्लोजिंग न होने के कारण तेजी का जो है भरोसा तभी करें जब 13,400 के ऊपर जाए। इस चीज़ को थोड़ा सा सावधानी से लेकर के आगे की तरफ बढ़िएगा। और स्टॉप लॉस के बारे में तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगा करके ही काम करें, जिससे कि किसी तरह का नुकसान का सामना जो है आप लोगों को जो है ना करना पड़े। तो ये तो थी एनसीडेक्स वायदा बाजार की बात। अब बात करेंगे भाई इलायची की, मतलब कि जो एमसीएक्स के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। अब वो जो है किस तरीके से बाजार में चल रही है उसके ऊपर भी जो है चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइसेस बोर्ड के अलावा, मतलब स्पाइसेस बोर्ड ऑक्शन के अलावा इलायची एमसीएक्स के अंदर है, तो दोनों के ऊपर ही आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए कि भैया आप स्पाइसेस बोर्ड ऑक्शन के अंदर क्या चल रही है, और मसाला बोर्ड के अंदर, और साथ में एमसीएक्स के ऊपर जो है किस तरीके से चल रही है, जिससे कि आगे के लिए जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा भ्रम भी हो जाता है कि भैया फसल कम है या फिर ज़्यादा है, उसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको ऐसा लगता है बिना डेटा के अगर जानकारी लेते हैं कि भैया एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, पता चलता है एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो उससे भी कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम होने के चांसेज़ रहते हैं। तो मतलब कि दोनों जगह के डेटा आपके पास रहने चाहिए, दोनों जगह की जो है ऑक्शन प्राइस और साथ में जो है वायदा बाज़ार की प्राइस जो है आपको पता रहनी चाहिए, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि हाँ भई, छोटी इलायची किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है या फिर रुकने वाली है, जिससे कि आपको ट्रेड करने में जो है किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है तकलीफ़ नुकसान की। अगर सारे डेटा आपके पास रहेंगे तो नुकसान का सामना जो है कभी भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सोच समझ कर काम करते हैं तो नुकसान नहीं होता, और थोड़ा-सा इधर-उधर विपरीत होकर के काम करते हैं तो कहीं न कहीं नुकसान के चांसेस जो हैं लगे रहते हैं। तो चलिए पहले कल का देख लेते हैं, कल जो है किस तरीके से चला था, फिर आज के बारे में चर्चा करेंगे कि आज जो है किस तरीके से चलने वाली है या फिर आप किस तरीके से जो है काम करेंगे। तो अगस्त वायदा की बात करते हैं तो 2572 ये -10 के अंदर रही, मतलब माइनस में ही है। सितंबर वायदा की बात करते हैं 2440 +4 पे, मतलब कि मामूली सी एक बढ़त है। और अगस्त वायदा की बात करें तो इसमें भी यही बोल सकते हैं कि भाई थोड़ी-सी गिरावट जो है इसके अंदर चली है। अगस्त वायदा में मामूली गिरावट, जबकि सितंबर में जो है यूँ बोल सकते हैं कि थोड़ी रिकवरी जो है अपने को देखने को मिली है। 2550 और 2580 रेंज अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनी हुई है इसके लिए, क्योंकि इसी रेंज के अंदर जो है कंटिन्यू चल रही है। और 2440 का लेवल अगला जो है रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका। आज की अगर बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान की, तो भैया किस तरीके से चलने वाली है, तो सितंबर की बात करते हैं तो अबाउट 2450, टारगेट जो है 2480, और स्टॉप लॉस जो है 2425 का जो है आप रख सकते हैं। सेल अगस्त की बात करते हैं तो ब्लो 2550, टारगेट जो है 2510, और सेल स्टॉप लॉस जो है 2575 का रख सकते हैं। कम वॉल्यूम और हाई वॉलेटिलिटी के कारण जो है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं हमेशा आपको हर कमोडिटी के लिए बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस में कभी भी गलती ना करें। अब सभी चीज़ों का निष्कर्ष अगर निकालते हैं, ट्रेड की बात करें या सुझाव की बात करें, तो धनिया सीमित रेंज के अंदर है। ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए आप विचार कर सकते हैं। जीरा जो है वोलेटाइल है, मतलब कोई गिरावट है, वोलेटाइल गिरावट नहीं सुनी, जब बहुत ज़्यादा अप डाउन के साथ में 18,900 के नीचे मंदी संभव इसके अंदर जो है हो सकती है। हल्दी की बात करते हैं, सपोर्ट पर टिकाव है 13,900 13,100 से तेजी संभव है। इलायची की बात करें तो साइडवेज के अंदर है, 2450 ब्रेक करे तो तेजी इसके अंदर आ सकती है। तो ये आप लोगों के लिए रिपोर्ट थी। बाकी जो मैंने आपको बोला, ट्रेड जो है आप अपने हिसाब से कीजिए, और सिर्फ मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको एक जानकारी नॉलेज मिल जाए आपको कि हाँ भाई किस तरीके से चल सकता है। बाकी आप अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज भी इसमें लगाएं, और उसके बाद ही ट्रेड करें, और स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि नुकसान से बचा रहा जा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।